नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ट्रेन रेलगाड़ी। इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी के क्वेश्चनों को देखते हैं। बहुत आसान सा है, आशा है आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसके बाकी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है। 7 तक मैं पहले बैच में इसके पहली क्लास में करा चुका हूँ। उसका मैंने बेसिक कंसेप्ट, अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख ले, सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर उसकी हो जाएंगी। देखें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। अच्छी बात है। पूछ रहा है कितने समय में वह एक दूसरे को पार करेंगी यदि विपरीत दिशा में चल रही हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों ने तो अब तक इसका आंसर कर भी दिया होगा, 24/5। ठीक है, काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया। पहले इसको समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं इसको बेसिक से भी बताऊंगा और इसको वैसे भी बता दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, एक बात बताओ, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है। मैंने मान लिया ये मेरी पहली रेलगाड़ी है और ये मेरी दूसरी रेलगाड़ी है। ठीक है, ये मेरी पहली रेलगाड़ी है और ये दूसरी है। मोटा मोटी देखो, इनकी लंबाई तो हमेशा सेम ही रही होगी। क्या मैं दोनों की लंबाई L और L ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? अपनी तरफ से एज्यूम कर सकता हूँ भाई, जो भी L1 ले लो तो दोनों की L1 लेनी पड़ेगी, L ले लो तो दोनों की L लेनी पड़ेगी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे क्या कह रहा है, कितनी देर में 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। मतलब इनकी स्पीड अलग रही होगी, इसकी V रही होगी, इसकी V2 रही होगी। और इनको टाइम कितना लग रहा है, पहले वाले को लग रहा है बिजली के खंभे को पार करने में 4 सेकंड और दूसरे को लग रहा है कितना, 6 सेकंड, यदि विपरीत दिशा में चल रहे हों। कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या टाइम का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये तो सबको पता होगा। पहले मैं इसको बेसिक से बताऊँ फिर डायरेक्ट भी बता दूंगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी मेरी कितनी दे रखी है भाई, पोल को पार करने का मतलब क्या है, खंबे को या व्यक्ति को। मैंने पहले ही बताया हुआ है, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार कर रही है और ट्रेन की लंबाई मेरी कितनी दे रखी है पहली कंडीशन में। टाइम कितना लग रहा है इसको, 4 सेकंड टाइम लग रहा है, 4 सेकंड। और ट्रेन की लंबाई कितनी रही है मेरी L। और स्पीड मेरी दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है इसमें, एक दो समान लंबाई की दो रेलगाड़ी। स्पीड नहीं दे रखी, मैंने मान लिया V1। इक्वेशन 1 मान सकता हूँ या नहीं, बोलो? बिल्कुल मान सकता हूँ। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 सेकंड। ट्रेन तो सेम ही लंबाई की है दोनों। मैंने कितना मान लिया इसको, V2। ये मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 2। कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया हुआ था कल के लेक्चर में, अगर किसी को याद होगा कि ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हो या किसी व्यक्ति को पार करें तो दूरी तो हमेशा सम ही होती है। दूरी तो जुड़ती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला जो लगाया होगा, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। दूरी जो दोनों की क्या रही होगी, L + L, दोनों की जुड़ गई होगी भाई। पहली की भी L है, दूसरी की भी L है, दोनों की दूरी क्या हुई होगी, ऐड हुई होगी। लेकिन स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है मेरी, जुड़ जाती है। क्या, V1 + V2। इस चीज को मैं इस फॉर्मूले में कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। कैसे? आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे V1 V2 की वैल्यू निकालनी है। क्या इस वाली चीज से मैं V1 और V2 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? V1 को ऊपर पहुंचा दो, 4 को नीचे ले आओ। क्या इसकी वैल्यू ये नहीं आ जाएगी, V1 = L/4। क्या इस वाली चीज को ऊपर ले जाके इसको नीचे ले आओ, क्या V2 = L/6 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बोलो? अब मुझे पता चल गया, ये मेरा टाइम निकलेगा, कितना आ जाएगा, L + L। V1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, L/4 प्लस यहाँ से कितनी आ गई मेरी, L/6। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत आसान सा है। कि हो रही है किसी को, बोलो? नहीं, चलो अच्छी बात है। बिल्कुल 1 मिनट में जाएगा, ये परेशान मत होना। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मैं इतने का एलसीएम लेता हूँ तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, T = कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 2L।
इसका एलसीएम लेता हूँ, सिर्फ मैं इतने को ही सॉल्व कर रहा हूँ, अलग सॉल्व कर लूँ इसका, तो ये कितना आ जाएगा 5l/12। मैं करके दिखा रहा हूँ, दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 तिया 12, 3l प्लस 6 दूनी 12, 2l आया या नहीं आया। अगर मैं करूँगा 3l प्लस 2l कितना आ जाएगा 5l/12, 5l/12। और बटे में 12 कहाँ पहुँचेगा मेरा ऊपर, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई 12। l से मैं l काट सकता हूँ, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24, 24/5 सेकेंड, 24/5 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा ए। दोबारा देख लो, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई मेरी पहली की भी यही है, दूसरी की भी l है। इसको कितना टाइम लग रहा था मेरा 4 सेकंड, दूसरे को लग रहा है 6 सेकंड। तो मैं सभी जानता हूँ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, दूरी बटे चाल। दूरी दोनों ट्रेनों को पार, व्यक्ति को पार करने का मतलब है ट्रेन अपनी खुद की दूरी पार कर रही है। टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, 4 = l/v1। ऐसे ही दूसरे को 6 = l/v2। अगर v1 की वैल्यू निकालूंगा, v1 को ऊपर ले आओ, 4 को नीचे ले आओ, तो v1 = l/4। ऐसे ही इसको कर लेंगे, v2 उधर ले गए 6, ये l/6। मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर अपोजिट साइड में जो ट्रेनें चलती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। जुड़ जाती है तो क्या आ जाएगा मेरा v1 + v2, दूरी तो ऐड होती है l + l। फॉर्मूला निकल के आ गया कितना l + l। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना 24/5। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा ऐसे मत करना, ये मैं समझाने के लिए था। इसको आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या पहला कितना टाइम ले रहा है, पहला 4 सेकंड, दूसरी वाली ट्रेन कितना टाइम ले रही है 6। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 12 है, तो 4 तिया 12 है और 6 से 6 दूनी 12 है। ये मेरी क्या निकल के आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। बीच वाली मेरी क्या दे रखी है दूरी, ये मेरा क्या आ जाएगा टाइम, और ये मेरी क्या आ जाएगी स्पीड। अब देखो दूरी का फॉर्मूला टाइम इंटू स्पीड होता है नहीं, 4 तिया 12 है, 6 दूनी 12 है, मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब जो एक चीज़ का ध्यान रखना है बस, इसमें कुछ नहीं है, जो 12 जो डिस्टेंस आई वो सिर्फ एक ट्रेन की आती है। कितनी ट्रेन की, एक। लेकिन ट्रेन की दोनों की 12 है ना, 12 इसकी और 12 मेरी दूसरी ट्रेन की, दोनों ट्रेनों की लंबाई मेरी 12 है या नहीं। तो 12 कितना हो जाएगा मेरा 24, 12 इसकी और 12 इसकी, दोनों का कितना हुआ टोटल डिस्टेंस 24 होगा या नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डबल कर दो। इसका डबल कितना आता है मेरा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 5, और इसका डबल कर दिया तो कितना 24, 24/5 सीधा आंसर आ गया। बकवास करने की जरूरत ही नहीं थी। बात समझ में आई। दोबारा बता देता हूँ, ए ले रहा है 4 सेकंड, बी ले रहा है 6 सेकंड, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 12 जो डिस्टेंस आई वो एक की आई। जब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ तो इसकी डिस्टेंस हमेशा डबल कर देता हूँ 24/5। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सबको समझ में आया होगा। समझ में आया, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। यदि उनकी गति का अनुपात 7:9 है तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि विपरीत दिशा में चल रहे हों। चलो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ती है या घटती है, जुड़ेंगी। भाई अगर मैं दूरी की बात करूं, ट्रेन की लंबाई की बात करूं, तो लंबाई तो जुड़ती है, चाहे वो सेम में चल रही हो या विपरीत में चल रही हो, लंबाई क्या होगी दोनों केस में जुड़ेगी। लेकिन अगर मैं चाल की बात करूं तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और अपोजिट साइड में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो मुझे जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये बात किसकी हो रही है, विपरीत दिशा की। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा भाई, दोनों की L1 मान लो पहली ट्रेन की लंबाई और L2 मेरी दूसरी ट्रेन की लंबाई, लेकिन विपरीत दिशा में क्या V1 + V2। ये इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो के आएगा। इतना तो क्लियर हो रहा होगा। अगर बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी बच्चे को भी, मैंने कल ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक से बताई हुई हैं, आप कल जाके लेक्चर देख लेना एक बार, कल का ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, एकदम हवा में जाएंगी। आगे क्या क्या रहा है, बिजली के खंभे को कितना टाइम ले रहा है वो। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम लग रही है इसको 4 सेकंड, और दूसरे वाले को कितना लग रहा है 6 सेकंड। कितना लग रहा है 6 सेकंड। आगे बात कर रहा है कि उनकी गति का अनुपात, गति का अनुपात। मैं अगर बात करूं किसका, स्पीड, बात नहीं, स्पीड की मैं बात करूं कितना आ जाएगा 7:9, 7:9। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूं, दूरी निकालूं,
तो मुझे एक चीज़ तो मुझे सबको पता है, आपको भी पता होगा कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो 4 गुणा समय होता है या नहीं होता। दूरी का फॉर्मूला 4 गुणा समय। तो 7 चौक कितना आ जाएगा मेरा 28 और 9 छिक्के कितना आ जाएगा मेरा 54। 28 और 54 ये मेरा क्या निकल के आया दूरी। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। अगर मान लो 28 + 54 फॉर्मूले में पुट कर दिया, 28 + 54 अपॉन में क्या आ जाएगा V1 और V2 स्पीड। 9 और 7 कितना 16 है। आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा मेरा 8 4 12 है 2, 5 2 8 4 12 है 2, 5 2 7 और 1 8, 82/16 है। 82/16 कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है, एकदम कितने प्यार से गया है। कुछ लोगों को ये सोच रहा होगा कि भैया आपने रेशियो में दे रखा है, ये फिक्स क्यों दे लिया। भाई रेशियो का मतलब भी क्या होता है, रेशियो में वो दूरी तो बराबर होती है, चाहे आप 7 9 लिख लो या 14 18 लिख लो, तो उससे वैल्यू तो सेम ही आएगी। अगर मान लो मैं ये चीज़ बढ़ा दूँ 14 और 18 कर दूँ तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जो आंसर जो आएगा इस वाली वैल्यू को बढ़ने से जोड़ोगे तो क्या ये वाली वैल्यू नहीं बढ़ेगी, नीचे वाली भी तो बढ़ जाएगी उससे। जो 7 और 9 की जगह अब 18 और 14 और 18 हो जाएगा तो वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। आप इसको बढ़ाओगे तो भी वैल्यू वही आएगी। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो इसमें मुझे नहीं लगता और ज़्यादा तरीके बताने की ज़रूरत है, इसमें कोई रिसर्च की ये बेसिक से क्वेश्चन है। आगे देखो, 2 रेलगाड़ी की गति का अनुपात 3:4 है। जब वह विपरीत दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। यदि बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करती हैं 3 सेकंड में। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मेरी एक बात समझ में आती है कि विपरीत दिशा में चीज़ें जुड़ती हैं या घटती हैं। स्पीड की बात करूं तो मैं स्पीड विपरीत दिशा में जुड़ती है। ये मेरा क्या आ जाएगा L1 + L2 अपॉन V1 + V2। इसी फॉर्मूले पे काम करेगा या नहीं करेगा, बोलो हाँ, इसी पे काम करना है। अब आगे क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की गति का अनुपात। बात करूं मैं किसकी, स्पीड की। स्पीड कितना दे रखा है मेरा 3:4, 3:4। आगे क्या दे रखा है, कितनी, यदि एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर रही है 3 सेकंड में पार करी। मतलब ये कहने का मतलब है ये भी 3 सेकंड ले रही है और ये भी कितना सेकंड ले रही है 3 सेकंड ले रही है। दोनों के दोनों 3 सेकंड ले रही हैं। तो इसकी जो दूरी रही होगी, डिस्टेंस जो रही होगी, इसकी दूरी कितनी रही होगी मेरी, बोलो। 3 तिया कितना 9 और 4 तिया कितना 12 है, 9 और 12 है। आप यहाँ ला के फॉर्मूला में पुट कर दो, दूरी कितनी 9 + 12। यह आपकी वो बुक में भी है, रोजगार विद अंकित में सेम ये क्वेश्चन है, आप जाके देखना। ठीक है, हमारी जो बुक है ना रोजगार विद अंकित वाली मैथ की बुक है, एक प्रैक्टिस बुक है और एक बुक है। जो बुक है ये सारे क्वेश्चन आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे उसी बुक से उठाए हुए हैं। उसी बुक से क्या, ये दरअसल प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पहले आए हुए पेपर हैं, तो वो किसी भी बुक में मिल जाएंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 + कितना हो जाएगा मेरा 12 और स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी 3 + 4 कितना 7। ये मेरा टाइम है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे 4। आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना 21/7 कितना आ जाएगा मेरा 3 सेकंड। ऑप्शन में है कहीं 3 सेकंड, बिल्कुल होगा कहीं ना कहीं भी 3 सेकंड। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बस एक चीज का ध्यान रखना, आपका कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कौन सी, दूरी तो जोड़ देना। अगर 2 रेलगाड़ी की बात हो रही है, चाहे वो सेम में चल रहे हैं या अपोजिट में, दूरी तो ऐड कर ही दो। लेकिन अगर मैं चाल की बात करूं, चाल में क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस कर दो, अपोजिट में चल रही है तो प्लस। इसका मैं एक लॉजिक बता दे रहा हूं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो आप कभी, मैंने पहले भी बताया हुआ पहले वाली क्लास में, किसी ट्रेन में आप जा रहे हो, ठीक है, एक में आप बैठे हो, एक बराबर से निकल के जा रही है। अब बराबर वाली ट्रेन में कोई बैठी है, ठीक है, कोई बैठी है या बैठा है, तो आपको क्या होगा, मान लो इसी साइड चल रहे हो, आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो 40 है और जो ये वाली जो पीछे से निकल के आई वो 50 है। तो आप क्या करोगे, आपको सब पता चल जाता है कि इसमें कौन बैठ के निकल गया या निकल गई। क्यों पता चलता है,
क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में मैं 50 में से 40 माइनस करूंगा तो एक्चुअल स्पीड जो रही होगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। और 10 किलोमीटर की तो कोई ज़्यादा स्पीड, अगर कोई 10 किलोमीटर की से आपके बराबर में से निकल के जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा क्या? वो सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं बात करता ये ट्रेन मेरी अपोजिट चल रही होती, ये इधर से जा रही है और ये वाली ट्रेन इधर से, इसमें आप बैठे हो, इसमें कोई दूसरी बैठी है, ठीक है, इसकी स्पीड 40 है, इसकी 50 है, तो दोनों की क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 40 50 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 90। और 90 की स्पीड आप समझते हो कितनी होती है? तो आपको कोई दिखाई देगा क्या इसमें कोई बैठा हुआ है? आपने देखा होगा ट्रेन में जाते हो, उल्टी साइड से जो ट्रेन आती है फट 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 करती हुई निकल जाती है, कुछ दिखता है उसमें कोई बैठा है? तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। कंसेप्ट समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से समान दिशा में विपरीत चल रहे दो लोगों को क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है। अच्छी बात है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई देखो, इसको सीधा सीधा फॉर्मूले से कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कैसे? आप पहले एक चीज समझो, एक रेलगाड़ी 5 मीटर गति से विपरीत दिशा में आ रहे दो लोगों को क्रमशः, ये एक रेलगाड़ी है, ये सेम रेलगाड़ी है, ठीक है। इसकी लंबाई मेरी मैंने मान लिया L मान ली, और इसकी स्पीड मैंने V मान ली, कोई फर्क पड़ेगा? और ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, विपरीत दिशा से आ रहा है, और इसकी जो व्यक्ति की जो चाल दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 5 मीटर प्रति सेकंड। समझते रहना बेटा गौर से, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये समझने पड़ते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हर इसको ऑप्शन से कर लेंगे, बेटा ऑप्शन से आप कर लोगे, लेकिन ऑप्शन से फिर भी ये वैल्यू तो पुट करनी पड़ेंगी। देखो कितना L, ये मैंने मान लिया L, और दूसरा मैंने मान लिया V। पर्सन की कितनी दे रखी है मेरी? 5 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रेन वही है मेरी, ट्रेन सेम है, तो इसकी ट्रेन की लंबाई मेरी क्या रही होगी? L, और इसकी स्पीड मेरी क्या रही होगी? V। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी स्पीड मेरी कितनी दे रखी है यहाँ से? 6 मिनट 5 सेकंड में पार करते, ये 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड मेरी कितनी दे रखी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, इसको क्वेश्चन को सेट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या रहा है? तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। आप मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो, क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। इतना तो समझ में आया होगा, ये एक ही रेलगाड़ी थी, उसकी लंबाई जब इसकी L है तो इसकी भी L रही होगी। मतलब हुआ क्या? देखो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एक रेलगाड़ी है, उसमें पहला आदमी मिला जिसकी चाल कितनी थी? 5 मीटर प्रति सेकेंड, और इसको वो कितनी देर में पार कर गया? मेरा 6 सेकंड में पार कर गया। कितनी देर में पार कर गया? 6 सेकंड में। और दूसरा व्यक्ति था जिसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर प्रति सेकंड, उसको वो कितनी देर में पार कर गया? 5 सेकंड में पार कर गया। तो ट्रेन तो एक ही थी ना। पहली बार जो व्यक्ति मिला उसकी चाल कितनी दे रखी है? 5, और दोबारा जो मिला उसकी चाल कितनी दे रखी है? 10। मैं एक चीज जानता हूं, क्या बचपन से ही मैंने पढ़ा हुआ है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। होता है या नहीं होता? दूरी बटे चाल होता है। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें टाइम कितना लग रहा है? पहली वाली कंडीशन में 6 सेकंड लग रही है या नहीं? क्या मैं इसको 6 सेकंड बोल सकता हूं टाइम? और दूरी व्यक्ति को पार करने का क्या मतलब होता है? ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, और ट्रेन की लंबाई मेरी क्या दे रखी है इस कंडीशन में? L। बोलो L1 मान लो, L मान लो, वो कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों की सेम है। अगर L1 मानोगे तो ये भी L1 मानना पड़ेगा, ये भी L1 मानना पड़ेगा। स्पीड ये V1 मानोगे तो ये V1 मानना पड़ेगा, मतलब दोनों का सेम मानना है। इसका कितना आ जाएगा? स्पीड मेरा आ जाएगा कितना? V1। V मान लो या V1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, जब ये सेम साइड को अपोजिट साइड में चल रहे हैं, ट्रेन और व्यक्ति अपोजिट साइड में चल रहे हैं, तो क्या इनकी स्पीड जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड और V1, तो ये क्या आ जाएगा? V1 प्लस 5 आएगा या नहीं आएगा? बोलो, इसको इक्वेशन 1 मान सकता हूं मैं। ऐसे ही मैं दूसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा मेरा 5 सेकंड। L की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? यहाँ से ट्रेन की L रही होगी, और ये कितना आ जाएगा? V1 प्लस कितना? 10। क्या इक्वेशन 2 आ गई या नहीं आ गई? बोलो
इतना तो सबकी समझ में आया होगा, ठीक है, सबकी समझ में। अब मुझे एक चीज बता दो, ट्रेन तो एक ही है ना, ट्रेन की लंबाई तो सेम ही है, क्या मैं अगर इसको L को रखूं तो ये 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता? भाई L को अगर मैं यहाँ रखूं तो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अगर L को यहाँ रखूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मतलब दोनों में L की वैल्यू आएगी, क्या मैं इन दोनों वैल्यू को बराबर नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। ये मेरी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 6v1 + 5, और ये मेरी क्या निकल के आ जाएगी? 5v1 प्लस क्या 10, v1 + 10। कैलकुलेट कर लो बेटा, 6v1 प्लस, अब ये मत बोलना लंबा है, लंबा नहीं है ये। एक बात बताओ, इतनी सारी जो मैंने बकवास करी है, क्या आप लोग लिखते हैं इस बकवास को? ये तो मुझे समझाने के लिए तो करना पड़ रहा है। अगर जो मैं एक एज ए स्टूडेंट काम करता और मुझे ये क्वेश्चन पहले से आया होता, मैं सीधा सीधा यहाँ आ सकता था या नहीं? एक बात बताओ, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है या नहीं होता? समय कितनी दे रखी है? 6 सेकंड। चाल दोनों की ऐड हो जाएगी, ट्रेन की चाल v1 + 5। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है 5v1 + 10। क्या मुझे इतनी सारी बकवास लिखने की जरूरत थी? तो मैं इसको लंबा बोलूंगा? लंबा नहीं है, मुझे समझाने के लिए करना पड़ता है। अब बच्चे कमेंट में करते हैं कोई दूसरा मेथड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बेटा आप लोग समझने की कोशिश क्या करो। ये कितना आ जाएगा? 5v1 + 10। v1 को एक तरफ ले जाऊंगा तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरा? 20 मीटर प्रति सेकंड। भाई 6 में से 5 गए तो कितना? v, और 10 में से ये 10 की जगह 50 आएगा, सॉरी 50, और 50 में से 30 गए तो कितना? 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब पूछा क्या है इसमें? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। मान लो मैं इसमें पुट कर दूं, ये मेरा क्या दे रखा है? 6। v1 की वैल्यू कितनी है? 20, 20 और 25, और 25 छिक्का कितना आ जाएगा मेरा? 150। भाई मैंने क्या कर दिया, इसमें v की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये 3 स्टेप में मेरा आंसर आ रहा है। अगर जिसका आंसर 3 स्टेप में आ रहा है, क्या मैं उसको लंबा बोल सकता हूं? दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंडीशन मुझे समझानी पड़ती है। एक ट्रेन जा रही है, दूसरी तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है। व्यक्ति की चाल कितनी दे रखी है? 5 मीटर प्रति सेकंड। वही ट्रेन है, दूसरी व्यक्ति आ रहा है कितने से? 10 से। इसको टाइम लग रहा है 5 सेकंड और इसको लग रहा है 6 सेकंड। इसको 6 सेकंड क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है? क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे टहलता हुआ आ रहा है, तो ज्यादा देर में क्लियर उसको क्रॉस करेगा। ये तेजी से आ रहा है तो जल्दी क्रॉस कर देगा। और मैं एक बात जानता हूं, क्या? टाइम बराबर दूरी बटे चाल। या दूरी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, सीधा सीधा दूरी का लगा देते ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी इक्वल टू क्या? चाल गुणा समय। तो बिल्कुल मेरा सीधा हो जाता। सीधा कैसे हो जाता है? मुझे पता है दूरी, मेरा समय कितना दे रखा है? 6 सेकंड, और चाल दोनों की क्या होती है? अपोजिट साइड में जुड़ जाती है, v1 + 5। दूसरी मेरी कंडीशन आ जाती है टाइम कितना? 5। चाल को मैं क्या कर दूं? जोड़ दूं, v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप चाहे इसमें रख दो या इसमें रख दो, मैं इसमें भी रख सकता था तो भी वैल्यू मेरी सेम ही आती। कैसे? 5 v1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती? 20, 20 + 10 30, 30 पंजे कितना आ जाता मेरा? 150। यहाँ से भी मेरा कितना निकल के आता? 150। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, मुझे फटाफट इसका आंसर चाहिए आप ही लोगों से। मिनट से पहले इसका आंसर बता दो। देखो 2 मिनट में आंसर आ गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है या नहीं? मैं ये जानता हूं कि दूरी का फॉर्मूला, मैं अब इसको डायरेक्ट करूंगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। समय मेरा कितना दे रखा है इसमें? 10 सेकंड। समय मेरा 10 सेकंड। भाई दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल गुणा क्या? समय। टाइम इज, ठीक है। चलो आप मुझे एक बात बताओ, समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। और चाल में एक बात जानता हूं कि चाल अपोजिट साइड में दे रखा है या सेम साइड में? समान दिशा में। समान दिशा में, तो समान दिशा में मुझे एक बात बता दो आप, समान दिशा की बात हो रही है तो समान दिशा में चाल क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? v1 - 4। v1 - 4 होगा या नहीं होगा? बोलो। दूसरी कंडीशन मेरी क्या आ जाएगी? टाइम कितना लग रहा है उसको? 12 सेकंड। और ये कितना आ जाएगा? v1 - 5। यहां से क्या मैं v1 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? v की निकाल लो, v1 की निकाल लो, जिसकी भी निकालना चाहे। ये कितना आ जाएगा मेरा? 10v1 - 10 छिक्के 40, 12v1 - 12 छिक्के 60। ये कितना आ जाएगा मेरा? 2v1, और इधर जाके कितना आ जाएगा मेरा? 20,
2 से कितनी बार गया 10। v1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, स्पीड जो रही होगी वो कितनी रही है मेरी 10 मीटर प्रति सेकंड। इस 10 मीटर प्रति सेकंड को किसी एक में रख दूं, मान लिया मैंने इसमें रख दिया, तो बार है 10 में से 5 गए तो कितना 5, बार है पंजे कितना 60। ऑप्शन नंबर कितना मेरा बी। बोलो कितना आसान सा है, इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑप्शन से पुट करके देख लो, बेटा बिल्कुल पुट कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, 50 वैल्यू पुट करोगे तो 50 माइनस 4 कितने होते हैं 46, तो कितना आ गया 460। यहाँ 50 माइनस 5 कितना होता है 45, 45 के 12 में करोगे तो ये तो बैलेंस हो नहीं रहा। 60 लोगे तो 60 में से 4 गए तो कितने 56, 560, और 60 में से ये कितने गए 55, 55 में से 12 करोगे तो भी वही आ जाएगा 560। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से भी सेटिस्फाई करा सकते थे, इतनी सारी की जरूरत नहीं पड़नी। लेकिन बेटा मैं ये बात जानता हूँ कि जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो काफ़ी 80% बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार हम ऑप्शन से नहीं करा सकते, ऑप्शन से कराएंगे तो क्या, ऑप्शन में चीज़ें जब होती हैं जब इंसान अल्लामा हो जाता है, करते करते जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर उसमें शॉर्टकट देखता है। अब मैं शुरू से शॉर्टकट करने, तुम्हें तरीका पता नहीं है, शॉर्टकट करने लग जाओ तो वो चीज़ें थोड़ी सी टफ पड़ जाती हैं, वो कंसेप्चुअल नहीं है। बात समझ में आई। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ी बिजली के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है। यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो मेरी एक बात समझ में आती है कि जब विपरीत दिशा की बात हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट, तो स्पीड तो जुड़ी रही होगी, मतलब जो फॉर्मूला बन रहा होगा वो मेरा क्या बन रहा होगा, समय कितना लग रहा है उन दोनों को 15 सेकंड। इसको 2 तरीके से बता दूंगा, समय कितना लग रहा है उनको 15 सेकंड। दूरी तो दोनों की जुड़ी होगी, पहली और दूसरी, ये मेरा क्या L1 प्लस L2, और स्पीड मेरी क्या आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस हो जाएगी V1 प्लस V2। ये चीज रही होगी या नहीं रही होगी, बिल्कुल यही रही होगी। अब क्या पूछ रहा है उसमें, गति का अनुपात, गति का अनुपात पूछ रहा है। अगर मैं L1 और L2 की वैल्यू यहां से हटा दूं तो ये तो V1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। L1 और L2 की वैल्यू हट जाए तो मेरा काम बन जाएगा, और वो वैल्यू हटेगी कहां से, बाकी के क्वेश्चन से। कैसे, क्या रहा है, 2 रेलगाड़ी बिजली के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और कितने सेकंड में 18 सेकंड में पार करती है। देखो भाई टाइम का मुझे पता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। टाइम कितना लग रहा है मेरा 10 सेकंड, दूरी मेरी कितनी थी, खंबे को पार करने का मतलब क्या होता है, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी है L1 और स्पीड कितनी दे रखी है V1। क्या मैं यहां से L1 की वैल्यू निकालूं तो ये क्या 10V1 आएगा या नहीं आएगा, बोलो 10V1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरे वाले केस में भी नहीं, इसको आप सीधा भी कर सकते थे। सीधा कैसे कर सकते थे, दूरी का फॉर्मूला लगा के, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। चाल कितनी आ जाती मेरी L2, चाल मेरी कितनी आ जाती V1 और समय कितना दे रखा है V2। दूसरी कंडीशन में लूंगा तो मैं ऐसे ही ले सकता हूं, दूसरी कंडीशन मेरी क्या आ जाएगी, L2 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 18 सेकंड, तो ये कितनी आ जाएगी 18 V2। बोलो इतना तो सबको समझ में आया ही होगा। इस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूं, कैसे, ये मेरा 15 की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें मेरा कितना आ जाएगा 15V1 प्लस 15V2 इक्वल टू L1 की वैल्यू मेरी निकल के यहाँ से कितनी आ गई 10V1, और L2 की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई प्लस, चलो इधर देखें 10V1 प्लस 18V2। आप इसको सॉल्व कर लो, V1 को V1 एक तरफ ले लो, V2 को एक तरफ ले लो। 15V1 में से 10V1 माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 5V1, 18V2 में से 15V2 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 3V2। 5V1 इक्वल टू 3V2। अगर V1 अपॉन V2 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 3/5। स्पीड का रेशियो पूछा है तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3/5। ऐसा आप कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी मेरी कितनी दे रखी थी L1, ट्रेन की स्पीड कितनी V1। तो अगर मुझे दरअसल ना ये क्यों किया, क्योंकि L1 और L2 की वैल्यू हटानी थी। पूछा क्या था, गति का अनुपात। गति का अनुपात हमेशा किस फॉर्म में आता है, V1 और V2। V1 और V2 की फॉर्म में ये मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10V1 और L2 की वैल्यू 10V2। इसको पुट कर दिया, सीधा आ गया। कुछ लोग बच्चे जो थोड़े से स्मार्ट हैं वो ऐसे भी कर सकते थे, मैं जान रहा हूँ। एलिगेशन लगा लेते, 2 मिनट में हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एलिगेशन मेरा क्या बोल रहा है कि मान लो एक व्यक्ति को सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो कितनी देर में पार कर रहा है, 10 में।
अपोजिट में चल रहा है तो कितने में, 18 में, और बीच वाली वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 18 में से 15 गए तो 3, 15 में से 10 गए तो 5, 3:5। ये किसका रेशियो आ जाएगा, मेरा सीधा सीधा वेलोसिटी का रेशियो निकल के आ जाएगा। आ गया होगा सबको समझ में, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि ये चीज़ें मैं एजुकेशन वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही बेसिक से और एकदम हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, बस अभी आप फिलहाल इतना ही समझो। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:5। मैं ऐसे निकाल सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और ये मेरा सही है। नेक्स्ट देखो, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 100 मीटर और 120 मीटर है, एक बिजली के खंभे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं, कितने समय में वह एक दूसरे को पार करेंगी यदि समान दिशा में चल रही हो। अच्छी बात है। सबसे पहले मैं इसे चाल निकाल लूँ, चाल निकालनी पड़ेगी मुझे। अब देखो चाल का फॉर्मूला मेरा होता क्या है, स्पीड का फॉर्मूला होता है मेरा दूरी बटे क्या, समय। दूरी मेरी पहली कंडीशन में कितनी दे रखी है, 100 मीटर, और कितना टाइम ले रही है, 4 सेकंड। 100 मीटर को चलने में 4 सेकंड ले रही है, तो इसका मतलब इसकी जो चाल रही होगी वो कितनी रही होगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में कितना चल रहा है, वो 120 मीटर और कितना टाइम ले रहा है, 6 सेकंड। तो इसकी जो चाल रही होगी वो कितनी रही होगी मेरी, 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोल रहा है, कितने समय में वह एक दूसरे को पार करेगी यदि समान दिशा में। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, समान दिशा की बात हो रही है, सेम साइड की, तो स्पीड तो माइनस हो जाएगी, लंबाई मेरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये मेरी क्या हो जाएगा, L1 + L2 अपॉन V1 - V2। ये किसकी बात हो रही है, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा की अगर बात हो रही है तो स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लंबाई मेरी कितनी दे रखी है, पहली और दूसरी, 100 प्लस कितना, 120, दोनों की जुड़ जाएगी। लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, 25 माइनस कितना, 20। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना, 220 अपॉन कितना, 5, कितना, 44, टाइम 44 सेकंड। ऑप्शन में है मेरा, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत था, बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम। हम अभी तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुँह जवानी निकल जाते हैं। देखो इसमें ना आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे बतानी पड़ती हैं। अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहा होता और मुझे ये पहले से आ रहा होता, क्या मैं 100 को 4 से भाग देता, सीधा 25 और 20 माइंड में कैलकुलेट कर लेता। दोनों की लंबाई 100 मीटर, 120, 100 और 120 कितना, 220 दिमाग में कर लेता। 220 को मैं क्या 5 से, और मुझे पता है सेम डायरेक्शन में मेरी माइनस हो जाती है, 25 माइनस 20 कितना, 5, 220 बटे 5, 44। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको सीधा आंसर टिक मार देता। सेम क्वेश्चन ये भी लगभग यही है, जरा करके बता दो इसको। चलो इसका कितना आंसर आएगा, फटाफट मुझे आंसर बता दो इसका। क्या कह रहा है, 100 मीटर, 180 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां बिजली के खंभे को क्रमशः 9 सेकंड और पार करते, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि विपरीत दिशा में, 6 सेकंड। देखो विपरीत दिशा की बात हो रही है तो जुड़ेगा, जुड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 180 को 9 से भाग करूंगा तो क्या मेरा 20 नहीं आएगा, 120 से इसको 4 से भाग दूं क्या 30 नहीं आएगा, 30 और 20 कितने, 50। क्यों जोड़ दिए, क्योंकि अपोजिट विपरीत की बात हो रही है, तो स्पीड तो 50 आ गई। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 180 20 120 300, 300 बटे 50 कितना, 6। मुंह जवानी है, देखो कैसे। अगर मैं बात करूं स्पीड की, स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 180 मीटर और टाइम कितना लग रहा है, 9। तो इसकी वैल्यू जो रही होगी वो 20 मीटर पर सेकंड रही होगी। दूसरी वाली कंडीशन कितनी दे रखी है, 120, टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 सेकंड। 4 से मैंने काट दिया 30 मीटर प्रति सेकंड दोनों की। अब बात हो रही है किसकी, विपरीत दिशा की। तो विपरीत दिशा में जितना टाइम लगता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरा क्या, L1 + V2, और विपरीत में क्या हो जाता है, प्लस। विपरीत में क्या हो जाता है, प्लस। L1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से, 180 + 120, और इन दोनों को जोड़ दूंगा 30 और 20 कितना आ जाएगा मेरा, 50। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी मेरी, 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा, डी। बोलो कोई दिक्कत था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यही है। देखें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इसी के फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरा। 100 मीटर और 80 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। अच्छी बात है, जब वह समान दिशा में चलती हैं, लेकिन जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी गति का अनुपात गति ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक चीज बताओ,
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड इजकल टू क्या होता है, दूरी बटे समय होता है या नहीं होता, ठीक है। और जब समान दिशा में चलती है कोई चीज तो किस में आती है, प्लस में आती है या नहीं भाई। समान दिशा में अगर दो रेलगाड़ी चल रही हैं तो किस में आती है, प्लस में, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो किस में आती है, माइनस में। अगर मैं बात करता हूँ 100 मीटर और 200 मीटर, v1 प्लस v2, ये मेरी क्या दे रखी है, स्पीड किसकी, समान दिशा की। लंबाई की बात हो रही है, लंबाई मेरी 100 और 80, लंबाई तो दोनों केस में जुड़ती जुड़ती है। 100 प्लस 180 कितना आ जाएगा मेरा, 80, 180। आगे क्या बोल रहा है, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है यदि वह समान दिशा में चलती है। तो समान दिशा के लिए तो आप माइनस कर लो, समान दिशा में माइनस होती है या नहीं होती स्पीड, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, बटे 18। अगर मैं बात करता हूँ विपरीत दिशा की, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, प्लस, दूरी मेरी सेम रहेगी, बटे में कितना आ जाएगा, विपरीत दिशा में चल रहा है तो कितनी सेकंड ले रहा है वो, 9। आप इसको कैलकुलेट करोगे 180 बटे 18, क्या ये मेरा 10 नहीं आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे क्या ये मेरा 20 नहीं आएगा, बोलो। अब मुझे समझ में, v1 और v2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे बेटा, v2 गया मेरा, 2v1 की वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 20 और 10 30। इसको काट लोगे तो v1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 15। v1 की वैल्यू मेरी 15 आ गई। 15 दो ऑप्शन में, इस एक वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, v1 माइनस v2 की वैल्यू मेरी 10 है, v1 की वैल्यू 15 आ गई। 15 में से कितना घटाऊं कि मेरा 10 आ जाए, तो v2 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, 5। 15 और 5, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा, ए। कोई दिक्कत, बस इसमें पूरे चैप्टर में अगर मैं ध्यान से इसको देखूं तो मुझे एक ही बात समझ में आती है, क्या कि मुझे ये पता पड़ जाए कि समान दिशा में माइनस होती है स्पीड और विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अगर ये कंसेप्ट किसी को समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता किसी को भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है। ये आज मेरा ट्रेन एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत जल्दी खत्म करा दिया, है ही बहुत छोटा सा चैप्टर बेटा। जितने भी टाइप थे मैंने A to Z इसमें सारे कंप्लीट करा दिए। कराने को तो आप इसको करते रहो जितने चाहो, लेकिन उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। हर टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद मैं नया चैप्टर लूँगा, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। वो काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसको बहुत कायदे से करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।